नवाबगंज में एक हफ्ते दिन में लाइट आती थी, एक हफ्ते रात में आती थी, और जिस समय आती थी दिन और रात में 1.5 से 2 घंटे आती थी, इन्वर्टर फुल चार्ज नहीं हो पाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसी सरकार के बनने के 10 दिन बाद से ही 22 घंटे 23 घंटे लाइट आती है। अब लाइट चली जाती है तो पूछना पड़ता है कि लाइट चली गई क्या। पहले लाइट आती थी तो हम लोग हल्ला मचाक पूछते थे कि लाइट आ गई क्या। पहले की सरकारों में क्या था, एक स्पेसिफिक धर्म के जब होते थे तो उसमें लाइट मिल जाती थी, कुछ किसी विशेष वर्ग का होता था तो उसमें नहीं मिलती थी। ऐसा नहीं हुआ। योगी जी की सरकार में सभी को, सबका साथ सबका विकास जो इनका नारा है उसकी पूरी परिकल्पना को ये पूर्ण कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपसे बताऊं, राशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हर गरीब व्यक्ति के लिए। क्योंकि मैं स्वयं भी राजनीति में हूं, मुझे रोज 2-4 लोग ऐसे मिलते हैं जिनको राशन की समस्या होती थी का मतलब यह है कि जब से सरकार प्रदेश में बनी है हर महीने बनती है, पूरा हर महीने राशन बढ़ता है, पूरी यूनिट मिलती है। नहीं तो होली, दीपावली, तीज त्यौहार, बकरीद, ईद 4-5 बार बढ़ता था साल में, और बाकी पैसा कोटेदार खा जाते थे। और गरीब जनता को क्या चाहिए भैया? सड़क चाहिए, सड़कें देख लीजिए आप, हमारे क्षेत्र में देख लीजिए। बिजली चाहिए, हमारे क्षेत्र में देख लीजिए। राशन चाहिए, हम पूरे प्रदेश का ठेका नहीं लेके बैठे, हमारे क्षेत्र में आकर के कोई पूछे कि किस तरीके से राशन बढ़ता है। और बाकी चुनाव का समय है, हाँ गैस सिलेंडर ले लीजिए आप। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास तो ऐसा बटा है, आपको बताएं हमारे नवाबगंज नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 1000 लोग, इसके 850 के आसपास लाभार्थी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है। और इतनी योजनाएं हुई, इतने लाभार्थी हुए, इतना लाभ मिला, विपक्ष कह रहा है कुछ हो भी नहीं किया। विपक्ष को पता ही नहीं है ना क्या हुआ, क्योंकि वो लोग हवा में उड़ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे उनका कुछ चल ही नहीं रहा है, उनका ना कोई नेता है ना कोई कार्यकर्ता है, कहाँ काम कर रहे हैं। विपक्ष है कहाँ, वो बताए आकर के कि कहाँ है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैं खुद निर्दलीय जीता हूँ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता या पार्टी के एजेंट के रूप में बात नहीं कर रहा हूं। ये मेरा जो सरकार कर रही है मेरा अपना विचार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, योगी जी कर रहे हैं। कोरोना काल में इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश, हमारा नवाबगंज इतनी बड़ी आबादी का, और इतनी वैक्सीन लग गई कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग कहते हैं वैक्सीन कम पड़ गई। हमारे यहाँ रोज 1000-2000 लोग, यहीं नगर पालिका परिषद में एक उसका चल रहा है उनका सेंटर, यहाँ आ रहे हैं कैंप में, लगा 1000 लोग रोज लगवा करके जा रहे हैं। केवल विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये केवल सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, न्यूज़ चैनलों पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे अगर कोई काम हो रहा है तो सिर्फ योगी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और भी लोग हैं, उनसे जानने के बाद आपको क्या लगता है सर, 2022 विधानसभा चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है? 2022 चुनाव में सबसे ज़्यादा मैं आप आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने गरीब जनता को, सबसे पहले उन्होंने गरीब जनता को सारा सिस्टम अपना मतलब करके सभी को सब कुछ दिया, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय हो। आज तक आप चले जाइए किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी में भी सब जगह शौचालय अवेलेबल हो गया है। हर जगह ये है कि जो गरीब जनता सब सुख में है, सुखी हैं। मैं यही कहूँगा आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी से यही है कि 2022 इस बार फिर चुनाव में योगी जी का, मोदी जी का साथ हो, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। ओवैसी जी का नाम सुने हैं? जी जी, वो आ रहे हैं चुनाव में उत्तर प्रदेश। वो तो अपना आ रहे हैं, चेहरा दिखाएंगे, छोड़ के फिर भाग जाएंगे। उनका कोई दल नहीं है, कोई वो नहीं है। वो केवल ये है कि मेढक की तरह होते हैं, जब बरसात होती है तो उभरते हैं, जैसे बरसात बंद तैसे फिर वो भी चले जाते हैं। बरसात बच्चन चले जाते हैं। जी सर, आप क्या देखते हैं, क्या लगता है 2022 विधानसभा चुनाव में किसको आप देख रहे हैं? योगी जी जीतेंगे, और क्या। इतने आराम से? हाँ, आराम से ही जीतेंगे योगी जी। ये शाम को जब सपा शासन थी तो बिजली पूरे दुकान, हम व्यवसायी हैं, दुकान पे अंधेरा रहता था, हर दुकान पे अंधेरा रहता था। 7 बजे मार्केट, 8 बजे बंद। अब यह समय हो गया है कि 11 बजे तक व्यापारी अपना काम कर रहा है। 10 बजे 11 बजे तक बिजली इतना उपलब्ध है कि क्या बताएं अब। बिजली उपलब्ध है, हाँ। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि व्यापारी परेशान है। इसमें तमाम योजना, केंद्र सरकार ने जीएसटी टीएसटी बिल लाया है, उसका प्रभाव अभी तक आप झेल रहे हैं, लॉकडाउन का झेल रहे हैं। व्यापारी कभी संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है। व्यापारी सब संतुष्ट हैं और सब लोग व्यवसाय कर रहे हैं। ये कहने की बात है कि व्यापारी असंतुष्ट हैं। अच्छा, आप बताइए कि पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार दोनों की तुलना करें तो आप किसको बेहतर पाते हैं? योगी जी को। मतलब आप कैसे? इतना काम हुआ है। ये सपा शासन में सिलेंडर जो था, सपा शासन में लाइन लगती थी एकदम। महिलाएं 2-2 बजे रात को सिलेंडर लेने के लिए पहुंचती थी और सिलेंडर नहीं पाती थी। आज का समय क्या है कि तुरंत आप जाइए, होम डिलीवरी हुआ, फ़ोन करिए, आपके खाते में जो भी आना होगा वो आएगा, सिलेंडर पहुंचेगा।
कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए दौड़ते थे। एक और चीज़ जानना चाहेंगे सर, पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार को अपराध और क्या कहलाता है इन सब चीज़ों गुंडागर्दी में देखा जाए तो अभी विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिला पंचायती चुनाव में खूब गुंडागर्दी हुई, अब नामांकन भरने नहीं दिया गया और शासन के तंत्र का प्रयोग हो रहा है और पहले से ज़्यादा गुंडागर्दी और अपराध इस सरकार में हो रहा है। अब पूरे प्रदेश की तो ना बताऊं, गोंडा बता दूं आपको। गोंडा में समाजवादी पार्टी के लोग वो पर्चा दाखिल ही नहीं करना चाहते थे, उनको पर्चा भरना ही नहीं था। इस वजह से केवल ब्लेम लगाते रहे कि हमको भरने नहीं दिया जा रहा। मैं स्वयं नामांकन के दिन वहाँ अपने जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे उनके नामांकन में उपस्थित था। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बाकायदा प्रशासन लगा हुआ था, फोर्स लगी हुई थी। जो आना चाह रहे थे आ रहे थे, जाना चाह रहे थे जा रहे थे। ये स्वयं नहीं चाहते थे क्योंकि उनको ये पता था, हार का डर था। सिर्फ इसलिए हल्ला मचाते रहे कि हाँ वहाँ पे गुंडई हो रही है, ये हो रहा है, रोका जा रहा है। जब इनको अपनी औकात पता थी कि हम लड़ करके जीत पाएंगे ही नहीं, तो यही अब आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने क्या है, मैं किसी के ऊपर लगा दूं, आप किसी के ऊपर लगा दिए, आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा दे। और दूसरे, इस वर्तमान सरकार में अपराध, गुंडागर्दी आप खुद देखते होंगे कि जो बड़े बड़े जिनके नाम की कस्में खाई जाती थी कि उनके यहाँ पंचायत होगी, उनसे बता देंगे हम फलाने से जुड़े हुए हैं, सारे फलाने जेल के अंदर हो गए या प्रदेश छोड़ के भाग गए या फिर और भी कहीं पहुँच गए। बहुत लोग तो बहुत दूर दूर तक पहुँच गए कि अब दोबारा मुलाकात ही नहीं हो पाएगी, ऐसी भी कंडीशन हो गई। उनके भी बात पर उन पर भी मातम जताती है विपक्ष। विपक्ष के पास मातम जताने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है उनके पास। अब मुद्दे ही नहीं है। सही बात ये कि लोग कहते हैं कि पाने के लिए, खोने के लिए, विपक्ष के पास तो खोने के लिए भी नहीं कुछ बचा है। उनको जो खोना था वो 2017 में खो चुके हैं और 2022 में जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी खो देंगे, कुछ रह नहीं जाएगा। और आप विश्वास जानिए, देवीपाटन मंडल का अभी ये भाई साहब चर्चा कर रहे थे हमारे देवीपाटन मंडल में, भाई साहब कोरोना काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और विशेष करके हमारे माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी 2-3 विकास खंड इधर पड़ते हैं उनकी लोकसभा के। एक नवाबगंज विकास खंड पड़ता है, बगल में वजीरगंज विकास खंड है। लगभग 50-55 गांव हैं इधर। एक एक गांव में जा करके लोगों से मिल करके नगद रुपया, राशन का किट हर गांव गए हैं। कोई सांसद, विधायक किसी भी पार्टी का कहीं निकला नहीं, गया नहीं। हमारे माननीय सांसद जी, हमको उनसे मतलब है ना, हमारी सरकार तो यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक हैं ना। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम कब पहुँच पाएंगे? उनकी जो योजनाएं हैं, उनका क्या विचार है, वो तो हमारे माननीय सांसद और विधायक हमारे तक पहुंचाते हैं। और हमारे सांसद जी ने इतना काम किया है कोरोना काल में। आप किसी भी गांव में चले जाइए, पूछ लीजिए कोविड काल में आपसे कोई मिलने आया, किसी जनप्रतिनिधि ने आपका हालचाल लिया, किसी का नाम नहीं आएगा। अगल बगल के 2-4 जिले में नाम नहीं आएगा। माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी हर गांव तक गए, लोगों को राशन का किट उपलब्ध कराया, नगद रुपया उपलब्ध कराया, दवाइयाँ उपलब्ध कराई। और मैं स्वयं उस कार्यक्रम में उनके साथ साथ उनके पीछे चल करके हर गाँव तक गया हूँ। इतना काम भारतीय जनता पार्टी, माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी या उनके कार्यकर्ता यही कर सकते हैं। दूसरी कोई सरकार ऐसा काम या जनता के लिए ऐसा सोच ही नहीं सकती। नहीं सोच सकती। सर आप क्या देखते हैं 2022 विधानसभा चुनाव में, आप क्या देखते हैं? नहीं, बिल्कुल 300 प्लस सीटों के साथ दोबारा से माननीय योगी जी की सरकार फिर से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी फिर से। लेकिन अभी अखिलेश यादव जी ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं और 400 सीट भी ला रहे हैं, हम योगी जी से बड़े हिंदू हैं। हम लोग नहीं एक तो- बात पूछना चाहते हैं उनसे, वो 3 सीट की घबराहट किससे है जो वो छोड़ रहे हैं? 400 तो कंफर्म हो गया है, ये 3 हम लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि किससे घबरा रहे हैं अखिलेश जी की वो 3 सीट ले कौन जा रहा है। इसको जरूर आप लोग जब कभी मुलाकात हो माननीय से पूछिएगा अखिलेश यादव जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से, कि वो 3 सीट ऐसी कौन सी है जहाँ गड़बड़ा गया इनका मामला। गड़बड़ा गया, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, उन्होंने जो एक बात कहा है कि हम इनसे बड़े हिंदू हैं। नहीं, हिंदू तो बड़ा और छोटा होता ही नहीं है। हिंदू या मुसलमान तो हिंदू या मुसलमान ही होगा, उसमें बड़ा या छोटा कैसे होता है? आज बड़ी बात यह है कि उनको ये बताना पड़ रहा है कि हम हिंदू हैं, यही सबसे बड़ी बात है। यही सबसे बड़ी बात है, उनको बताना पड़ रहा है। लेकिन ये क्यों बताना पड़ रहा है? पूर्व में जिस तरीके से राजनीति किए हैं तो बताना तो पड़ेगा ही, जनता कुछ भूली थोड़ी है। अभी तक कुछ और होते थे, अब फिर हिंदू बनने लगे हैं, कुछ दिन बाद समझ में नहीं आएगा तो फिर बदल जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति का जिसको खुद ही नहीं पता है कि वो क्या है, तो अब इस ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग क्या बात अब करें? एक राजनीति हो गई ना, किसी को जनेऊ दिखाना पड़ रहा है कि हम ब्राह्मण है, किसी को बताना पड़ रहा है कि हम हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जनेऊ से, जाति से ऊपर की है। ये ऐसी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन प्राप्त है ना, वो हर वर्ग के, हर जाति के लोगों को का समर्थन प्राप्त है। और आप अभी नवाबगंज में हैं, आप देखेंगे यहाँ के मुस्लिम भाई भी, चाहे योगी जी की नीतियों से और चाहे माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी के प्रयासों से, उनकी नीतियों से, हमारे यहाँ तो मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है और खुला वोट करता है, चिल्ला करके सांसद जी का नाम लेकर के वोट करता है।
तो हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। सभी धर्म सभी जात के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ना किसी वर्ग विशेष की पार्टी है, ना किसी जात विशेष की ये तो पार्टी। कह रहे हैं कि गाय और गोबर की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। नहीं, गाय किससे जुड़ी हुई है? और हिंदू जैसे 80% आबादी हिंदू की है, तो बिल्कुल से जो भी सरकार बनेगी, जो सरकार जब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनता है ना, तो वो हिंदुओं का होता है ना मुसलमान का होता है। जब कोई भी कार्य होता है, विकास कार्य होता है, तो हिंदुओं को भी मिलता है, मुस्लिमों को भी मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले इसी पे चर्चा हो रही थी। 850 आवास नवाबगंज नगर पालिका परिषद में मिले हैं और 75% उन आवास के लाभार्थी जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो बताइए कैसे हिंदुओं की पार्टी है, कैसे मुसलमानों की पार्टी नहीं है? और कैसे विकास योजनाओं में एक करेंगे आप कि एक मुख्यमंत्री होकर के प्रदेश का कोई मालिक हो, अगुवा हो, और वो ये तय करे कि हम हिंदुओं के लिए विशेष योजनाएं चलाएंगे और मुस्लिम के लिए नहीं चलाएंगे। हमारे मुस्लिम भाई इतना आवास पा गए, इतना राशन पा गए, विद्युत व्यवस्था, सड़कें, सबका लाभ हो पा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो मुस्लिम भाई निश्चित रूप से चुनाव के दौरान आप देखिएगा, हमारे यहाँ 30-33% लगभग मुस्लिम आबादी है, और उसमें से आधे से ज़्यादा आबादी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। एक चीज़ आपने देखा, क्योंकि तमाम लोग कह रहे थे कि अंत्योदय तक योजनाएं नहीं पहुंच रही है, अल्पसंख्यक समुदाय तक योजनाएं नहीं पहुंच रही, लेकिन चेयरमैन साहब ने तो चिट्ठा खोल दिया है। गारंटेड आपको उसका मैं डॉक्यूमेंटेशन दे सकता हूं। क्या है राशन में, कितने हमारे यहाँ मुस्लिम भाई राशन पाते हैं, कितना आवास पाए, 75% में बता रहा हूं आपको। मैं जब कहेंगे तब डिटेल उपलब्ध करा दूंगा। चलिए, तो देख लीजिएगा, जब कहिएगा सब डिटेल भी मिल जाएगा, एकदम कच्चा चिट्ठा खोल के मिलेगा, दिखा के मिलेगा। कागज दिखाने से ये लोग नहीं घबराएंगे, ये सब कुछ दिखाएंगे, एकदम विपक्ष आए, पूछे, बताएंगे। बहरहाल किसी और जिले, किसी और कस्बे से रिपोर्टिंग करेंगे, बताएंगे वहाँ का क्या हाल है, योजनाएं कितना पहुंची है, कितना लोगों को लाभ मिला है, हर बात बताएंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए दी न्यूज़पेपर के साथ। मैं अंकित द्विवेदी, जय हिंद।